दोस्तों, भारत के पास मौजूद अग्नि मिसाइल से चीन और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर लगता है। इस सीरीज की हर मिसाइल अपने आप में ही एक काफी बड़ा अजूबा है जो दुश्मन की सीमा में काफी अंदर तक जाकर परमाणु हमला करने में सक्षम है। इसीलिए अग्नि सीरीज मिसाइल में भारत जो भी अपग्रेड करता है उस पर चीन की कड़ी नजर होती है, जिसकी वजह से चीन को अब तक का सबसे बड़ा झटका लग चुका है। इसके बारे में हम वीडियो में जानेंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर भारत द्वारा दुनिया को दिए गए एक ऐसी चिंता को लेकर है जो कल निकलकर आई एक खबर से जोड़कर देखने पर ऐसा लगता है कि दुनिया इस वक्त भारत पर काफी दबाव बनाने वाली है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए इन दोनों ही खबरों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। दरअसल दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे अग्नि मिसाइल के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अग्नि सीरीज में सबसे शक्तिशाली और ताकतवर मिसाइल अग्नि 5 है जो 5000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक हमला कर सकती है। और इस मिसाइल में पिछले कुछ समय के अंदर भारत ने काफी बदलाव किए। हम अग्नि 6 मिसाइल के बारे में बात करते हैं, लेकिन अग्नि 5 मिसाइल में ही जो बदलाव किए गए वह इसे अग्नि 6 जैसा बनाते हैं। साथ ही जिस तरह से इस मिसाइल की क्षमता और पावर में बढ़ोतरी हुई उसे देखकर चीन भी काफी सदमे में था। ऐसे में अभी तक भारत ने अग्नि 6 मिसाइल को या फिर अग्नि 5 के नेक्स्ट जनरेशन वर्जन को आधिकारिक तौर पर अनाउंस नहीं किया है, लेकिन अचानक से एक ऐसी घटना हुई जिस पर सभी की नजरें टिक गई। दरअसल नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्शन के डायरेक्टर जनरल रिटायर एडमिरल संजय मिश्रा सर को सम्मानित किया गया, क्योंकि उन्होंने हमारे मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे में सम्मान करते समय डीआरडीओ के सेक्रेटरी ने संजय मिश्रा सर को एक अग्नि सीरीज मिसाइल का मॉडल भी गिफ्ट किया, जिसमें अगर हम ध्यान से देखें तो अग्नि 5 मिसाइल के साथ ही एक मार्क 2 वर्जन मिसाइल भी नजर आ रही है। बता दें कि इस घटना का महत्व काफी ज्यादा है, क्योंकि एक सरकारी अवार्ड और सम्मान के दौरान किसी रिटायर एडमिरल को दिए गए मॉडल में अग्नि 5 मार्क 2 मिसाइल के मॉडल की मौजूदगी ये बात साफ तौर पर दर्शाती है कि भारत इस मिसाइल को लेकर काम पूरा कर चुका है। और हाल ही में जो परीक्षण हुए थे वह इसी की क्षमता को जांचने के लिए किए गए थे। बता दें कि अग्नि 5 का मार्क 2 वर्जन बेहद ही एडवांस और अत्यधिक शक्ति रखता है। ये मिसाइल अग्नि 5 मिसाइल के बेस वर्जन से वजन में 20% हल्का है, क्योंकि इसे बनाने में कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि अग्नि 5 मार्क 2 1100 किलोमीटर के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, जिसे ये 7000 किलोमीटर से लेकर 9000 किलोमीटर की दूरी तक लेकर जा सकता है। और इतना काफी है चीन के कुछ बेहद ही बड़े और महत्वपूर्ण शहरों को टारगेट करने के लिए, जिसकी वजह से इस मिसाइल का अब आधिकारिक तौर पर सामने आना इस बात को दर्शाता है कि भारत मिसाइल के क्षेत्र में चीन को टक्कर देने के लिए काफी मजबूती से काम कर रहा है, जो हमारे लिए काफी अच्छी बात है। बहरहाल बढ़ते हैं दोस्तों हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर पूरी दुनिया के लिए काफी चिंताजनक है, जिससे अमेरिका समेत कई देशों को एक तरह का झटका ही लगने वाला है, क्योंकि भारत से अब ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि हमारी सरकार अक्टूबर महीने से चीनी के एक्सपोर्ट पर भी प्रतिबंध लगा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्टूबर में गन्ने का नया सीजन शुरू होगा और इस साल बारिश समेत फेस्टिव सीजन और कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से भारत सरकार नहीं चाहती कि एक्सपोर्ट से डोमेस्टिक मार्केट में परेशानी आए, जिसकी वजह से हमारे पास विकल्प यही बचता है कि हम एक्सपोर्ट पर कंट्रोल करें, तभी डोमेस्टिक मार्केट में चीनी को लेकर कोई भी परेशानी खड़ी नहीं होगी। और ये भारत के लिए तो अच्छा कदम है, लेकिन दुनिया के कई देश जो भारत पर चीनी के लिए निर्भर करते हैं उनके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि चीनी के निर्यात के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और अगर आपको याद होगा तो कल ही की रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि भारत नवंबर से चावल के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा सकता है, जिसकी वजह से अगर इन दोनों ही खबरों को जोड़कर समझने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि चावल और चीनी दुनिया के दो ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका निर्यात भारत काफी ज्यादा करता है। और अगर हमने इनके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए तो इससे दुनिया में फूड चेन सप्लाई में काफी परेशानी देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से खाड़ी देशों से लेकर अमेरिका और यूरोप भारत पर दबाव बनाएंगे कि हम अपने इस कदम से पीछे हट जाएं, जो अंदरूनी हालातों को देखते हुए भारत के लिए भी संभव नहीं हो सकेगा। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो अगले कुछ दिनों में भारत काफी बड़े फैसले लेने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि ये बात समझते हुए कि भारत के फैसलों से दुनिया की फूड सप्लाई में बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है, क्या हमें सभी देशों के दबाव और रिक्वेस्ट को मानकर चावल और चीनी जैसे प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने के बाद इन्हें पूरी तरह से हटा देना चाहिए या फिर नहीं? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी डेली इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।